का बबुआ बैठो जल्दी। सब हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज और हेरोडोटस में हर लड़के को तकलीफ होती है। हा से हिस्ट्री होता है, एच से हिस्ट्री, एच से क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री में पढ़ना कहाँ से है? तो बहुत सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको सिलेबस का आइडिया पूरी बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आने लगेगा। हिस्ट्री में आपका प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का 4 हिस्सा होता है, जिसे आप लोग कहते हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और आधुनिक के बाद जो जिसे समकालीन कहा जाता है या नेहरू ईयर कहिए, जिसमें जैसे आपका खाड़ी युद्ध हो गया, गल्फ वार हो गया, मिस्र हो गया, इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो गया, ये सब सारी चीजें उसमें आती रहती हैं। तो इस सब चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला समझिए कि आप लोग पढ़ाई में फेल क्यों हो जाते हैं। आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई स्टडी नहीं होता, लेकिन आप सेल्फ स्टडी से कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक ही दिन ताजमहल बनाना चाहते हैं। आप इस क्लासरूम को देखिए, इसमें बहुत सारे काम है, आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट नहीं है। आप एक तरह से देखिए तो अगर आपका घर रहता तो आप इसको प्लास्टर कराते हैं, खूब सजाते हो जाते हैं। तो घर कभी भी एक कंप्लीट नहीं बनता। आप जब भी घर बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे पहले तो उसमें ईंटा वगैरह साफ दिखते रहेगा, उसके बाद प्लास्टर होगा, प्लास्टर के बाद पेंट मारना है, मार्बल टाइल्स जो मानना है लगाइए वहां पे। लेकिन आप अगर हम यही सोचे कि हमारा घर एक के बार निकले ताजमहल की तरह, लह बन गया, यहाँ पे वही होता है। यहाँ पे लड़का पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हमसे एक को क्वेश्चन न छूटे। भाई साहब पहले आप क्या कीजिए, एक स्ट्रक्चर तो तैयार कीजिए, हिस्ट्री क्या है समझ में तो आना चाहिए, बाद में इसको धीरे धीरे पेंट, मार्बल, पुट्टी, अब आपको जिस लेवल का चाहिए उस लेवल तक सजा देंगे लोग। तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसी का कॉपी खुल गया तो उसका खोपड़ी खोल देंगे हम, बंद कर एकदम कॉपी। ये वाला थोड़ा सा बोर्ड पर हम अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, क्योंकि अभी जस्ट नया नया खुलबे किया अभी। देखिए एक होता है ना आपका प्राग ऐतिहासिक, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले ही है वो, उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री। तो इतिहास के 3 खंड होते हैं, एक होता है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक। देखिए मात्रा हमसे गलती हो जाता है, हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए, हिस्ट्री पढ़ाने आए। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसमें समझिए ये एक ऐसा काल था जिससे आपको ज्यादा पढ़ना ज्योग्राफी में है, रियलिटी यही है। इसमें आपको क्रोमेगनान मानव पढ़ना है, आपको मंगोलाइट पढ़ना है, कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, ये ज्यादातर आपका ये पोर्शन कहाँ चला जाता है? ज्योग्राफी में। इसमें आदमी को नंगा घूमता था, उघारे, उघारे समझते हैं? उघारे घूमता था वहां पे, और वो अजीब ही चलता था, ऐसे चल के पगला टाइप का वहां पे। मानव एकदम शुरुआत का मानव था, आदि मानव बोला जाता था इसे। तो इसमें ना उघारे घूमने वाला आदमी लिखा पढ़ी का काम करेगा नहीं करेगा वहां पे। सोचो कुछ लिखबे नहीं किया तो पढ़ेंगे कौन चीज? अरे भाई लिखेगा तब ना पढ़ेंगे, बिना लिखले कौन चीज पढ़े? अरे मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। भाई हम पढ़े कौन चीज, तू ससुरा लिखबे नहीं किया तो बस वही हो गया। यहाँ पर केवल और केवल क्या मिला है आपको? हमें यहाँ पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिला है। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? खरिया, लोटा, हसुआ, बसली, कुछ कुछ छूट गया। जैसे मान के चलिए अचानक भूकंप आया, हम सब लोग दबा के मर गए, लोग सब लोग चल गए। आने वाले 2-4 हजार साल बाद वहां पे आवाज बाहर आ रही है, उसको कंट्रोल कीजिए। 2-4 हजार साल बाद या खुदाई होगा, किसी का घर बनेगा, दिखेगा और कौन सी बोर्ड निकला यहाँ पे, तो मास्टर खड़ा है यहाँ हमारी हड्डियां तनी सीधा रहेगी, अब बाकी आप लोग हड्डियां कमरिया का थोड़ा सा तिरछा रहेगा। तो धीरे धीरे आइडिया लगाएगा ये सब नहीं का तीसरा दिया है, ये मास्टर का खड़ा है, ये मतलब पढ़ा रहा था, सुन रहा था सब। कहते पुरातात्विक पुराना बचा हुआ खरिया, लोटा, हसुआ, बसली जो चीज है वही सब। तो यहाँ ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये हर जगह मिलता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, मिलेगा, हड्डी मिलेगा, औजार मिलेगा, हथियार मिलेगा, ये सब चीजें। तो जितने भी ये सब चीजें हैं, इन सब के सब में क्या मिलेगा? आपका पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पुरातात्विक, पुरातात्विक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजिक मतलब समझते हैं पुराना चीज जो मिल जाता है, अवशेष। इसमें भी क्या मिलेगा? पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। इसमें भी मिलेगा। नेहरू जी के दाढ़ी बनाने वाला मशीन है, अभी तक है वहां पे। गांधी जी का है कि नहीं? छड़ी वगैरह है कि नहीं? आप कुम्हरार में जाके देखिएगा, अशोक के समय के अभी भी चौखट उखट बचल है वहां पे, दरवाजा वगैरह का कुछ कुछ अवशेष बचे हैं। तो इसमें तो दिमागे नहीं लगाना है कि भैया ये तो सब में मिलने वाला है।
अब यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ कोई भी चीज लिखित जो है, अगर लिखित की बात करेंगे तो यहाँ लिखित है ही नहीं, बकलोल था सब, पढ़ा कहाँ सब, आई तो महाबकलोल था सब, ऐसा ना लिखा सब कि कुछ पढ़िए नहीं गया। मतलब हमारे हिसाब से ये सब डॉक्टर था सब। डॉक्टर ऐसा लिखता है कि कोई पढ़िए ना पाए। एक तो मरीज पूछा दुकानदार से कि डॉक्टर वह क्या लिखता है कि आप लोग पढ़ लेते हैं? तो दुकानदार बोला कि वो क्या लिखा है पता है? लिखा है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू लूट ले। और ये रियलिटी है बाबू, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मार्जिन कहीं है तो मेडिकल में। 2 रुपया की दवा आपको 20 रुपया में मिलेगा, इतना महंगा। ये मास्क जो होता है, ये मास्क आप कितने में खरीदते हैं? 10 रुपए में। हम आपको जो बांटने के लिए लाए कितने में दिया जी? 120 रुपए में 100 ठो। जो आप लोग गधा कहीं का सब लगा के आएगा, सभी ने कि अब सर के भरोसे बैठ जाए, सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। अरे यार हमको उतना सस्ता भी मिल रहा है तो मेरे पास लड़कवा कितना है सभी नहीं देख रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें मार्जिन है। 1 रुपया 20 पैसा में हमको मिला है, यानी ये पूना से बन के आया है, वहां कितना में बना होगा? तो सबसे ज्यादा मार्जिन अगर किसी में है ना, दवाइयों में है। और सबसे ज्यादा बीमार महिलाएं पड़ती हैं सर। देखे कभी स्त्री रोग विशेषज्ञ, पुरुष रोग विशेषज्ञ पढ़े हैं कहीं? ससुरा आधा बीमारी तो खुदे है कि नहीं? 104 बुखार में कहता है ठीक हो जाएगा, पूछो नहीं। अब महिला सब भी बीमार नहीं पड़ती है, बशर्ते वो अपने नैहर में होनी चाहिए। नैहर में उसको गोली मार देंगे तो कोई बात नहीं है, बाद में ससुराल में भाई साहब तनी सा बुखार, ओ माय गॉड, वाह, चलिए ध्यान दे देते। इस ससुराल लिखा, लेकिन ऐसा ना उठपटांग लिखा कि पढ़ने नहीं गया। लिखिए ना यहाँ पे, कौन चीज है यहाँ पे नहीं पढ़ पाए? खान साहब कल ये भैया, या तो तू पगला गया या तो हम पगला है कि खान सर लिखा है। इसमें क्या है कि भाई लिखा तो है भाई, बहुत से लड़कों को सीट नहीं मिल पाया, ये हमारी पुरानी खराबी है, इसको हम कभी दूर भी नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम है नीचे वाले में? लड़के ज्यादा हैं? हाँ, अरे बाप रे, कहाँ बैठाएंगे भाई जी? अरे बाबू लोग वहीं खड़ा होकर सुनिए, लोग कहीं कहीं छोड़ दीजिए, मत करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो गया भाई? देखो छोड़िए सब लोग को। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो दिक्कत हो रहा है। लाइव वालों को इतना भेड़िया धसान कैसे कर लिया ऐसे? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग? सबसे बड़ी गलती क्या है? आप लोग पूछने आते हैं इंक्वायरी में, कभी कभी हम भी ऑफिस में बैठते हैं तो पूछता है सर प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे? तो ससुरा यहीं से प्राचीन शुरू होता है। लो भाई छोड़ के बोलता है यहाँ से पढ़ाएंगे ना, माने वो अपने को होशियार समझ रहा है। कह रहा प्राचीन से पढ़ाएंगे ना, एकदम एंशिएंट से, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन। इसके बाद आता है समकालीन। ये समकालीन उनके लिए है जिन्हें कमीशन लेवल का, जैसे बीपीएससी यूपीएससी का मेंस लिखना है, अदरवाइज ये उनके लिए उतना जरूरी नहीं होता है। तो ये चीज तो आगे पढ़ना है। कितने लोग को प्राचीन से पढ़ना है? यहाँ से तो कोई काम का नहीं। इसमें हम लोग को पढ़ना आद इतिहास से। ऐसा आपको कुछ पता है कि ससुरा लिख ले है कि पढ़ ले नहीं गया? कोई टाइम है? कोई ऐसा समय बताइए जिसमें लिखा है पढ़ ले नहीं गया? हाँ, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ऐसा ना लिख के गया, ऐसे सोचा पता नहीं चलता क्या लिखा। अब देखिए ये हो गया प्रागैतिहासिक। इसमें क्या चीज आता है? पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? स्टोन। यहाँ पे पत्थर की चीजों का प्रयोग होता था, पत्थर के हथियार वगैरह बनाए जाते थे, तो इसमें पत्थर का प्रयोग होता था यहाँ पर। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहा गया? पाषाण काल। अब आप बताइए हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए? प्रागैतिहासिक से। इसमें तो परिभाषा याद हो गया। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखी गई जानकारियों को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसे क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। ऐसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक, पहले का सोच रहा है, इसमें कोनो काम का नहीं यहाँ पे। तो हम लोग अभी किस में जी रहे हैं? हिस्टोरिक काल में। कोरोना हम लोग का जो लॉकडाउन था वो किस में चला गया? इसमें आएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, नया नया चीज जाने लो, क्वारंटाइन। हमारे सिस्टम में भी क्वारंटाइन सिस्टम था। जब लाइव चीज लगाए थे ना तो उसमें लिखा था क्वारंटाइन।
हमको समझ में नहीं आता था कि क्वारंटाइन क्या है, लेकिन अब बखूबी समझ में आ गया है क्वारंटाइन है। क्योंकि कितना जितना भी लाइव सेंटर को हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं ना, तो उनके में मान के चलिए कोई वायरस वगैरह रहेगा, हम अपने यहाँ पे ला दे, तो मेरा तो हब सर्वर है यहीं पे, पूरा सब चीज यहीं से जा रहा है, मेरे में वायरस आ जाएगा तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो कंप्यूटर में पहले से वो सिस्टम दिया था क्वारंटाइन, तो अगर कोई लाइव सेंटर जुड़ता था, जैसे भागलपुर हो गया, बिहार शरीफ, तो उसको पहले क्वारंटाइन में डाल के चलाते थे लोग, मतलब वो अलगे से चल रहा है वहां पे। अब एकदम अच्छा से समझ में आ गया क्वारंटाइन क्या। आप लोग में से कितने लोग हुए थे क्वारंटाइन? किसी को कोरोना नहीं हुआ था इसमें? अरे हुआ होगा, डरे बताएगा नहीं, अब हड़कंप मच जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? प्राग ऐतिहासिक से। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ा जा सका, यहाँ पे भी नहीं पढ़ा, यहाँ लिख भी नहीं किया, यहाँ एक टिक मारे पढ़ा जा सका। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना था। प्राग, प्राग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री। अब आगे हिस्ट्री जोड़ लीजिएगा ना, ऐतिहासिक काल। इसमें मेनली किस चीज का प्रयोग होता था? स्टोन का, इसलिए इसे स्टोन एरा कहा जाता था, पत्थर का काल, पाषाण काल। पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है इसको 3 भाग में बांटा गया। कोई भी चीज 3 कैटेगरी में चली जाती है। जैसे आप ही लोग बताइए ना, आप लोग को भी हम लोग 3 कैटेगरी में आराम से बांट सकते हैं। बहुत पढ़ने में अच्छा रहेगा, मीडियम रहेगा, एकदम में होशियार, एगो एकदम होशियार, एकदम बकलोले को बीच वाला हिसाब। वैसे ही इसमें प्राग ऐतिहासिक को 3 भाग में बांटा गया। एक था एकदम पुराना, एगो बीच वाला, एगो नया वाला। तो जो एकदम पुराना था उसे क्या कहा गया? पाषाण काल तो सब में रहेगा, उसे कहा गया पूरा पाषाण। पूरा पाषाण एकदम पुराना था ये पूरा पाषाण। सबसे पुराना कौन था? पूरा पाषाण था। तो पूरा पाषाण, उसके बाद क्या आएगा? बीच में रहेगा तो मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। इसके बाद आएगा आपका नव पाषाण, नया है। लेकिन भाषा का ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज नया हो जाती है ना, तो उसको इतिहास की भाषा में उत्तर कहा जाता है। उत्तर, जैसे गुप्त काल खत्म होने वाला रहेगा ना, तो उत्तर गुप्त काल। खान सर का एरा खत्म होने वाला रहेगा। अब हम लोग कितना साल चलेंगे? और 7-8 साल, इससे ज्यादा तो हम लोग ना चलने वाले हैं लोग। तो 7-8 साल बाद कौन सा काल आएगा? उत्तर खान सर काल। कितना दिन चलेगा आज की बुढ़ौती के बाद? अब जानते नहीं चल। अब उसके बाद आप लोग का समय आएगा। आप क्या जिंदा रहने को, इंसान को जिंदा समझते हैं? नहीं। जब तक आप इस समाज को कुछ दे सकते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण में कुछ योगदान कर सकते हैं, तब तक ही अपने आप को कहिएगा कि आप जीवित हैं। एक केवल जिंदगी जीना और आप में और पशु में फिर अंतर क्या रहेगा? 8 से 10 साल बाद हम लोग वो नहीं निर्माण कर पाएंगे, राष्ट्र के योगदान नहीं कर पाएंगे जितना अभी के समय में कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 8 से 10 साल बाद हम लोग अब किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, मर जाएंगे? अभी हम मरेंगे नहीं, बात हो गया ऊपर। नौ पाषाण, हम इसे उत्तर पाषाण कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग, सब चीज इंग्लिश टू हिंदी सब बताएंगे। पहले एक बार धीरे धीरे हम लोग समझ जाते हैं। पूरा पाषाण तो सबसे पुराना होगा। इसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन 2-3 बनेंगे लोग। ये ससुरा चालू होता है पता है कितना? 25 लाख साल पहले। लो, ये तो भूगोल में पढ़ना है। 25 लाख साल पहले आदमी एंगन चलता था, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी के साथ समस्या जानते क्या? उसकी खोपड़िया में जो छेद था वो बीचवा में था। अभी हम लोग का साइड में है, देखिए ये दिख रहे हैं, यहाँ साइड में है। और जानवर को देखें ना, बीचवा में है यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिक्कत था हम लोग के, गर्दन का ना ये साइड था, बीच में आ जाता था, इस वजह से गर्दन ये उठता नहीं था। गाय भैंस को देखिएगा ना, अगर गाय भैंस कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसका सींग पकड़ के अगर गलती से नीचे ढकेल दिए तो फिर जेसीबी की तरह आपको फेंक देगी, क्योंकि उस सबका ऊपर ज्यादा नहीं उठता। तो उसका सींग पकड़ लीजिए, अगर बाई दी में पकड़ा गया तो एक हाथ से सींग और दूसरा हाथ ही नकिया में घुसेड़ के सींगिया उठा दीजिए, बस वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर के बाद नीचे नहीं आ पाता। नीचे आने में उनमें पावर नहीं लगता है। मेन पावर उनका किधर से है? ऊपर वाले पे से। तो वो धीरे धीरे मानव की गर्दन का साइज थोड़ा थोड़ा घसकने लगा और आदमी चलना वलना सीख लिया था धीरे धीरे करके। तो ये 25 लाख साल से स्टार्ट हुआ था और लगभग 12,000। के का मतलब क्या होता है? हजार। के का मतलब हजार। अब तो ऑनलाइन में तो के का मतलब समझिए गए होंगे लोग, पहले समझाना पड़ता था के माने हजार होता है। तो 25 लाख साल पहले से ये क्या हुआ था? चालू हुआ था। पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास के पूरे, जब तक से इतिहास बनाया, जब तक के इतिहास का मतलब समझ रहे हैं ना आप, यहां से हम पूरा पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा समय इंसान ने कहां बिताया है? तो वो प्राग इतिहास काल में बिताया है। और प्राग इतिहास में भी देख रहे हैं लगभग अभी 25 लाख के आगे 12,000 का कोई वैल्यू है?
नहीं है। तो लगभग 25 लाख साल तक बिताया गया है। ये मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस में पूछा था। और ये क्यों पूछा था? क्योंकि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जो आदिवासी समय से यहां से था। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये तो हो गया 25 लाख साल से 12,000 साल तक ये चला था। इस समय मानव जो था ना पूरी तरह से जानवर था, सोच केवल खाना बदोश था। और मानव को पहले कहां आया था ये बता सकते हैं? अफ्रीका। कहां आया था? अफ्रीका। क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें आदमी को क्या किया जाता है? पाला जाता है, बचवा को। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। यही मानव बसा था। लेकिन यह मानव सभ्य था नहीं था। कुछ अपने दादा देखते थे, बाबा बुढ़ा गई लो खा जी नहीं, अपने बाबा को खा जाता